नमयूण जिणिन्दाणं वर केवल लद्दि सुख पत्ताणं वोच्छम सत्तरिभंगम उव इट्ठम वीरनाहीण। जिनेंद्रों को नमस्कार करके, कैसे जिनेंद्र? वर केवल लब्धि सुख संपन्नम पत्ताणम, उत्कृष्ट केवल लब्धियाँ और सुख को संप्राप्त जिनेंद्रों को नमस्कार करके, सत्तरिभंगम वीरनाहेण वेठम सत्तरिभंगम वोच्छम, वीरनाथ द्वारा। देखिए, वीरनाथ नाम भी महत्व का है। अभी अपन सभी तीर्थंकरों में नाथ लगाते हैं, सिर्फ चंद्रप्रभ भगवान, मुनि सुव्रत भगवान और पद्मप्रभ भगवान में नाथ नहीं लगाते, अन्य सभी में नाथ लगाते हैं। तो यहाँ पर वीर नाहेण मंगलाचरण में मूल में ही आया है, तो वीर नाथ लगाने में कोई आपत्ति। नाथ जो है वो तीर्थंकर वाचक है। महावीर कहते तो नहीं लगाते। महावीर कहते, महावीर हाँ जी, तो नहीं लगाते। वीरनाथ शब्द कहीं कहीं मिलता है। हाँ जी, ये कारंजा वाले चंद्रनाथ जिनालय बोलते हैं, वहाँ पर भी चंद्रप्रभ भगवान को चंद्रनाथ बोलते हैं वो। हाँ। तो नाथ तो एक आदर सूचक शब्द है, नाथ तो परमात्मा का वाचक शब्द है। नाथ्यते प्रार्थ्यते स्मात् इति नाथः। भाव शर्म कृत लघु स्नपन की टीका में नाथ शब्द का अर्थ ये लिखा कि नाथ्यते प्रार्थ्यते अस्मादिति नाथः, जिनसे प्रार्थना की जाती है वो नाथ कहलाते हैं। इसीलिए हमारे नवदेवताओं को मद्देनजर रखते हुए अन्य लोगों में नवनाथ शब्द आता है। वो नाथ संप्रदाय जो है गोरखनाथ जी से जिस संबंधित जो है वो भी अपने आप में एक संप्रदाय है। बाकी अन्य स्थानों पर भी नाथ शब्द का प्रयोग तो बहुत अधिक पाया जाता है। वास्तव में प्रार्थनाओं में नाथ शब्द बहुत मिलता है। गोरखनाथ शब्द नेमिनाथ भगवान का वाचक है। अच्छा अच्छा अच्छा, गोरक्षनाथ, जिन्होंने पशुओं की रक्षा की। बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ नाम भी उनका ही उचित लगता है। इंद्र द्वारा रखा हुआ नाम तो अरिष्ट नेमि था। गवाम रक्षक इति गोरक्षः। गोरक्षाणां नाथः गोरक्षनाथः। तो उत्कृष्ट केवल लब्धियों से और सुख, उत्कृष्ट केवल लब्धियों को प्राप्त
और सुख को प्राप्त। सुख के कई भेद बताते हैं शास्त्र में। एक इंद्रिय सुख, दूसरा अतीन्द्रिय सुख, एक स्वाभाविक सुख, दूसरा वैभाविक सुख, एक पराधीन सुख, दूसरा स्वाधीन सुख, एक तात्कालिक सुख, शाश्वत क्षणिक सुख और शाश्वत सुख, और एक प्रशम सुख और दूसरा उससे विरुद्ध ले लेंगे, उसका विपक्षी। प्रशम सुख शब्द भी आया हुआ है, शम सुख, प्रशम सुख। शम सुख दल निलयम कहाँ पर आया है कहीं? शम सुख, प्रशम सुख और शम सुख दो तो हम बता सकते हैं कहाँ पर है। इसमें आया है राजवार्तिक में, तत्वार्थ वार्तिक में। देखिए हम पढ़ के बताते हैं। ये 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र के 16वें वार्तिक में संयम को प्रतिपादित करने के लिए 8 शुद्धियाँ बताई हैं। हाँ, उन 8 शुद्धियों में जो काय शुद्धि है उसके विषय में लिखा है कि निरावरणाभरणा, आवरण और आभरण से रहित, निरस्त संस्कारा, सजावट से रहित, यथाजात मलधारिणी, जन्मे हुए बालक जैसी और मल को अर्थात धूल मिट्टी वगैरह को धारण करने वाली, निराकृतांग विकारा और निर्विकार, सर्वत्र प्रयत वृत्ति ही और सर्वत्र सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने वाली जो मुनि की काया है, और प्रशम सुखम मूर्तमेव प्रदर्शयन्ती थी, प्रशम सुख को मूर्त रूप से दिखलाने वाली। प्रशम सुख कितनी बड़ी वस्तु है। क्यों? प्रशम का अर्थ होता है शांति, तो ये प्रशम सुख का अर्थ हो गया शांत सुख, तो इसका विपरीत होगा अशांत सुख। मन में आक्रामकता, विकृति, छीनने के भाव, ठगने के भाव रखकर जो प्राप्त किया जाता है वो अशम सुख हो गया। ऐसे सम सुख और शम सुख ऐसे भेद भी हैं। सम सुख समता वाला सुख है और असम सुख, विषम सुख समता रहित सुख है। तो ऐसे सुख के बहुत सारे विभाग हैं। अभी मोटे रूप से अपन देखें तो 5 प्रकार के सुख अपन देखते हैं। एक इंद्रिय सुख है, एक अतीन्द्रिय सुख है, एक स्वाभाविक सुख है, एक अनंत सुख है और एक अव्याबाद सुख है। लेकिन ये सारे भेद अगर संग्रहित करें तो फिर सुख पर भी एक बहुत सुंदर संदर्भों का संग्रह बन सकता है। बस पंचास्तिकाय की एक पंक्ति है जो थोड़ा सुख को लेकर के है, पर उसका अर्थ हम जानना चाह रहे थे। आपके सामने हम पढ़ के बताते हैं पंक्ति। प्राजक्त पंचास्तिकाय।
गाथा क्रमांक 163। जीर्ण विजानद सव्वम पेच्छ दिशो तेन सोखमणु हवदि इति तुम जानदि भवियो अभव सत्तो न सदहदि। जिसके द्वारा जिनेंद्र भगवान सबको जानते देखते हैं, उसके द्वारा वे जिनेंद्र सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा तम जानदि भवियो, उनको भव्य जीव जानता है। अभव सत्तो न सदहदि, अभव्य जीव को श्रद्धान नहीं होता है। मिल गया? हाँ, कुंद कुंद भारती में मिला। हाँ, अभी इसमें जैसे आचार्य की जो टीका है उसमें लिखा, इह ही स्वभाव प्रातिकूल्या भाव हेतुकम सौख्यम। स्वभाव में जो प्रतिकूलता आई है उसके अभाव में जो कारणभूत है उसका नाम सुख है। ये अमृतचंद आचार्य जी के वचन है। वो कुछ अनोखी बात रहती है उनकी। अति प्रौढ़ गूढ़ गंभीर रचना। और स्वभाव क्या है? आत्मनो ही दृश्य ज्ञप्ति स्वभाव। आत्मा का दृश्य और ज्ञप्ति द्विवचन, यही स्वभाव है। तयोर विषय प्रतिबंध प्रातिकूल्यम, उनके विषयों पर जो प्रतिबंध लग जाता है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय को जान नहीं पाता, दर्शन दृश्य को देख नहीं पाता, बस उसका नाम प्रातिकूल्य है, प्रतिकूलता। मोक्षे खल्व आत्मनः सर्व विजानतः पश्यतश्च तदभावः। मोक्ष में निश्चित रूप से सबको जानने वाली देखने वाली आत्मा के पास उस प्रतिकूलता का अभाव रहता है, यानी उनके ज्ञान दर्शन में कोई आवरण नहीं है। ततस, इसलिए तद हेतुकस्य अनाकुलत्व लक्षणस्य परमार्थ सुखस्य, इसलिए उसके हेतु से होने वाला अनाकुलता लक्षण वाला जो परमार्थ सुख है, उसकी मोक्षे अनुभूति रचलास्ति, मोक्ष में उस सुख की अनुभूति अचल है। यहाँ पर अनुभूति का अर्थ है उपभोग। उस सुख का उपभोग अचल है, कभी चलित नहीं हो सकता। इत्येतत्, इस प्रकार इसको भव्य एव भावतो विजानति, भव्य ही भाव से जानता है, श्रद्धापूर्वक जानता है। ततः सैव मोक्ष मार्गार्हः, इसीलिए वही मोक्ष मार्ग के योग्य होता है। नैतद अभव्य श्रद्धत्ते, इस पर अभव्य श्रद्धा नहीं कर पाता। ततः, इसलिए स मोक्ष मार्गानार्ह, स मोक्ष मार्ग अनर्ह एवेति, इसलिए वह मोक्ष मार्ग के अयोग्य ही होता है, ऐसा समझना। अतः कतिपय एव संसारिणो मोक्ष मार्गार्हा न सर्व एवेति, इसलिए कुछ ही संसारी जीव मोक्ष मार्ग के योग्य होते हैं, सारे के सारे मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं होते। जो अभव्य हैं वो मोक्ष मार्ग के अपात्र हैं, जो भव्य हैं वही मोक्ष मार्ग के योग्य हैं। अब ये जो टीका थी अमृतचंद स्वामी की, इसके बाद जयसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, मिले इसमें नहीं, आप पढ़िए। अथ यस्य स्वाभाविक सुखे श्रद्धानमस्ति स सम्यक दृष्टिर्भवति इति प्रतिपादयति। अब जिसको स्वाभाविक सुख पर श्रद्धान होता है वह सम्यक दृष्टि होता है, इसका प्रतिपादन करते हैं। जेड़ अयम जीव कर्ता येन, यह जीव जिसके द्वारा लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञानेन, जिस केवल ज्ञान लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान के द्वारा विजानदि विशेषेण संशय विपर्यानद व्यवसाय रहितेन रहितत्वेन जानति परिच्छिन्नत, विशेष रूप से जानते हैं। किम, क्या जानते हैं? सव्वम, सब कुछ जानते हैं। सर्वम जगत्त्रय कालत्रयवर्ती वस्तु कदम्बकम, तीन जगत और तीन कालवर्ती वस्तु समूह को जानते हैं। न केवल जानाति, केवल जानते हैं ऐसा नहीं। पेच्छति ये नहीं,
लोक प्रकाशक केवल दर्शनेन सत्तावलोकेन पश्यति। लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल दर्शन द्वारा, जो कि सत्तावलोकन रूप है, देखते भी हैं। सो तेण सुख मणुभवति सजीव, वे जीव। इसमें कुछ आवाज़ हो रही है। उसमें मिल जाएगी, 163 का था। ये आवाज़ हो रही है कोई? फोन आ रहा है इसलिए। अच्छा, अमृत चंद्र जी टीका है थी, याद है? नहीं, जयसेनाचार्य की भी है टीका उसमें, पीछे बिल्कुल है ना। नहीं, हाँ, अब बिल्कुल वही पंक्ति आ गई जो हमारा प्रश्न था। सत्तावलोकेन पश्यति, चौथी पंक्ति में। हाँ, सो तेण सुखम अनुभवति, वह वे केवली भगवान तेण ज्ञान दर्शन द्वारा सुखम अनुभवति, सुख का अनुभव करते हैं। सजीव तेनैव केवल ज्ञान दर्शन द्वयेनानवरतम ताभ्याम अभिन्नम सुखम अनुभवति। वही वे जीव उन्हीं केवल ज्ञान और दर्शन के जोड़े से अनवरतम निरंतर, ताभ्याम अभिन्नम, केवल ज्ञान केवल दर्शन से जो पृथक नहीं है, उस सुखम, सुख का अनुभवति, अनुभव करते हैं। और तेण, उसके द्वारा करते हैं, केवल ज्ञान दर्शन युगल के द्वारा उससे अभिन्न, उस युगल से अभिन्न सुख का अनुभव करते हैं। यदि तम जानति भव्यो, इस प्रकार उसको भव्य जीव जानता है कि वो ऐसा करते हैं। इति पूर्वोक्त प्रकारेण, इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से तद अनंत सुखम जानात्युपादेय रूपेण श्रद्धाति, उस अनंत सुख को भव्य जीव जानता है, उपादेय रूप से उस पर श्रद्धान करता है। स्वकीय स्वकीय गुणस्थान अनुसारेण अनुभवति च, और अपने अपने गुणस्थान के अनुसार अनुभव भी करता है। सकः, वो कौन? भव्य, भव्य जीव। अभव्य सत्तो न श्रद्धति, अभव्य जीव न श्रद्धाति, अभव्य जीव श्रद्धा नहीं करता। तो ये जो सुख है, अपने अपने गुणस्थान के अनुसार उसका अनुभव भव्य जीव कर रहा है। तद अनंत सुखम, उस अनंत सुख का। तो यहाँ पर्यानुयोग ये है कि अनंत सुख का अपने अपने गुणस्थान के अनुसार अनुभव भव्य जीव करता है। इससे क्या तात्पर्य ग्रहण किया जाए? जो हमें समझ में आ रहा है वो ये था कि जिस गुणस्थान में जितना सुख उद्घाटित हुआ है, मूलतः वो उस अनंत सुख का ही अंश है, कोई अंश होगा। क्योंकि अगर छद्मस्त के पास अनंत सुख का अनुभव होता तो फिर अनंत चतुष्टय केवली के पास क्यों होता? उस अनंत चतुष्टय में से कुछ तो नीचे भी हो जाता ना। तो यहाँ अनंत सुख जो है वो एक विवक्षित कथन है। उसमें से जिस गुणस्थान के योग्य जितना है, देखो अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन युक्ति सिद्ध है। और क्योंकि समुद्र को भरने के लिए गागर काम नहीं आती। समुद्र को भरने के लिए समुद्र जितना विशाल समुद्र ही चाहिए। और अभी अपना ज्ञान कितना है कि पीछे कौन है ये नहीं बता सकते अपन, अपने हाथ में कितने स्कंद है ये नहीं बता सकते। तो फिर अपन उस अनंत सुख के भोक्ता हो सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। यहाँ लिखा है कि अनुभवति च, अपने अपने गुणस्थान के अनुसार वो भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीव उस सुख, अनंत सुख का अनुभव करता है।
लेकिन यहाँ पर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार शब्द आया है, तो इसका सही तात्पर्य क्या लेना? महाराज, मिथ्या दृष्टि जीव परद्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि भी करता है। आगे बुद्धि जो है वो श्रद्धा के विभाग में जा रही है। नहीं, सुनिए थोड़ा। अच्छा जी। आगे आगे के गुणस्थानों में मुनिपद को लेकर आगे चलकर जब आर्तरौद्र ध्यान निकल गए, उनकी सीमा छूट गई, प्रशम भाव बढ़ता गया, तो जिस गुणस्थान में जितनी परिणाम विशुद्धि है उतने समाधान का अनुभव वे जीव करते हैं। अन्यथा उस साधुपद की साधना में आर्तरौद्र ध्यान ही चलेगा। इन भावों से वे अतीत बन गए हैं। अन्यथा स्वकीय गुणस्थानानुसार कहते ही नहीं। साधु जीवन पर इसका अर्थ ग्रहण करने वाले आज के जो स्वाध्यायी लोग हैं वो ये मानते हैं कि अनंत सुख का ही सबको अनुभव हो रहा है, लेकिन अपने अपने गुणस्थान के अनुसार हो रहा है। तो जो अनुभूति की बात करते हैं वे चतुर्थ गुणस्थान में, नहीं वो सारे गुणस्थानों में बोल रहे हो, उतनी शक्ति, सातवें में उतनी शक्ति, पांचवें में उतनी शक्ति उस जीव के पास है जो उसने दांव पर लगाई और अनुभूति ले ली। अनुभूति की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, सिर्फ समयकृत फर्क है। ऐसा वो मानते हैं? वे मानते हैं। यहाँ पर गुणस्थान की विवक्षा को रखकर जो आचार्यों ने बतलाया, इसका मतलब यही है कि जितनी कषायें निकल गई, उतनी शांति, समाधान, संतोष। बहुत सही पकड़ा आपने। मतलब गुणस्थान के अनुसार जो बता रहे हैं सुख, इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तरोत्तर जो गुणस्थानों में सुख की वृद्धि हो रही है, हाँ, उसकी सूचना उसमें छुपी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपने को ये विचार करना होगा कि वृद्धि का हेतु क्या है, क्योंकि वृद्धि अहेतुक तो होती नहीं। तो वृद्धि का हेतु जब अपन देखते हैं तो फिर ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो आकुलता को उत्पन्न करने वाला हेतु है उसकी उत्तरोत्तर हानि सुख की उत्पत्ति में उत्तरोत्तर साधक बनेगी। और वो क्या है? कषाय। और कषाय दो प्रकार की है, सर्वघाती और देशघाती। तो जहाँ सर्वघाती है वहाँ सर्वघात रूप कार्य होगा, और जहाँ देशघाती है वहाँ देशघाती रूप कार्य होगा। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी ने क्या लिखा? तयोर विषय प्रतिबंध प्रातिकूल्यम। जितनी मात्रा में नहीं, यहाँ वो अमृतचंद आचार्य जी जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन जो जानने योग्य वस्तु और देखने योग्य वस्तु है उसको देख नहीं पा रहे हैं या जान नहीं पा रहे, उसका नाम प्रातिकूल्य है। ठीक है ना, लेकिन क्यों नहीं देख रहे? आवरण है। आवरण किनके निमित्त से छिपकर बैठा है? मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह बैठा है, दादा है सब कर्मों का। उस दादा को जितना व्यक्ति
क्षीण बना देगा, उतनी उसकी ताकत कम होने के कारण हमारी प्रतिकूलता दूर हो जाएगी। तभी तो मुनियों के सर्वावधि परमावधि विपुलमति ये ज्ञान का विकास क्यों, हमें क्यों नहीं? यहाँ तक कि भाव स्त्रीवेदी मोक्ष जाता है, आहार कृति परिहार विशुद्धि मन पर ज्ञान, ये तो सब नहीं हो सकते। क्यों? मोक्ष हासिल कर सकता है, एक क्यों नहीं? मोक्ष की तुलना में एक कितने बड़े हो गए। हाँ, कुछ नहीं है। फिर भी वो क्या है कि इसका भी उत्तर यही है कि इनको प्राप्त करने के लिए जो क्षयोपशम अपेक्षित है वो पुरुष वेद के साथ ही शक्य है। इसका मतलब, और स्त्री वेद से मोक्ष साक्षात नहीं होता, स्त्री वेद का पहले क्षय होता है और उसके बाद फिर वो कार्य पूर्ण होता है। तो मोक्ष जो होता है वो अवेद अवस्था से होता है। बिल्कुल। और नीचे के गुण स्थानों में वेदजन्य विकृति आकुलता जब तक मौजूद रहेगी या उस निमित्त तक शारीरिक विकृति रहेगी तो ऐसी बड़ी रिद्धियाँ प्राप्त होना असंभव है। अनंत सुख का अनुभव स्वकीय गुणस्थानानुसार उस ओर जाना है। तद अनंत सुखम जानाति उपादेय रूपेण श्रद्धाति। हाँ। पहले तो यहाँ पर बात पूरी कर रहे हैं, फिर अंत में एक बात और जोड़ रहे हैं उसमें कि उस अनंत सुख को वो जानते हैं और उपादेय रूप से श्रद्धान करते हैं, जो भव्य जीव हैं, सम्यक दृष्टि हैं, और अपने अपने गुणस्थान के अनुसार अनुभवति च, उस सुख को भोगते भी हैं। अब देखिए, हरिवंश पुराण में एक श्लोक आया जिसमें लिखा है कि चौथे गुणस्थान में तत्व श्रद्धान जनित सुख होता है। जहाँ पर विपरीत श्रद्धान को लेकर व्यक्ति आज तक नाना प्रकार के चित्र विचित्र विकल्पों को लेकर बैठा हुआ था, अब वे सारे विकल्प हट गए, वस्तु स्वरूप सही नज़र से समझने लगा तो उतनी विकृतियाँ दूर होने का आनंद महसूस तो करेगा ही। नहीं, कोई चीज़ अपने को सही तरीके से समझ में आ जाती है तो फिर अंदर संतोष उत्पन्न होता ही है। कोई कठिन विषय है, अपन मान लो कोई 15 साल से परेशान है, समझ नहीं पा रहा है, और एकदम अचानक से आज उसको समझ में आया कि ये ऐसा है, तो कितनी खुशी होती है। और जो चीज़ अनादि से नहीं समझी वो अगर इस जन्म में समझ में आ जाए तो कितनी खुशी होगी, सोचो। अज्ञान निवृत्ति का सुख व्यक्ति को संतोष देता। ज्ञान का फल क्या है? सर्वार्थ सिद्धि में आया ना। हाँ, अज्ञान निवृत्ति। हाँ, और एक तृप्ति भी है ना, कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, कोई शब्द है उसमें। सक भव्य, वो कौन? भव्य जीव। अभव्य संतो न सद्यति, तो तद यथा मिथ्यात्वादि सप्त प्रकृतीनाम यथा संभव चारित्र मोह से चोपशम क्षयोपशम क्षये सति, मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का और यथा संभव चारित्र मोह संबंधी प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम होने पर स्वकीय स्वकीय गुणस्थान अनुसारेण, अपने अपने गुणस्थान के अनुसार, यद्यपि हेय बुद्धि से विषय सुखम अनुभवति भव्य जीव, विषय सुख को भोगता है भव्य जीव, तथापि फिर भी
निज शुद्धात्म भावेन उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखमेव उपादेय मन्यते। निज शुद्ध स्वरूप की भावना से उत्पन्न, यहाँ पर भावना का अर्थ ध्यान लेना होगा ना, उससे उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय है, ऐसा मानता है भव्य जीव। न चाभव्य, भव्य ऐसा नहीं मानता। कस्मादिति चेत, ऐसा कैसे हो सकता है यदि पूछते हो तो तस्य, उसके पूर्वोक्त दर्शन चारित्र मोक्षमादिकम न संभवति, उस अभव्य के दर्शन और चारित्र मोह के उपशम आदिक संभव नहीं है। ततश्चैव अभव्य इति, और इसी कारण से वह अभव्य है इति भावार्थ है, ये इसका भावार्थ है। एवं भव्याभव्य स्वरूप कथन मुख्यत्वेन सप्तम स्थले गाथा गता, इस प्रकार भव्य और अभव्य के स्वरूप का कथन करने की मुख्यता से सप्तम स्थल पर गाथा पूर्ण हुई। तो स्वकीय गुणस्थान अनुसारेण अगर लेते हैं अपन, तो वहाँ पर जिस गुणस्थान में जितना सिद्धांत से अबाधित है उतना ही लेना होगा। अपन अपनी कल्पना करके अतिरेक नहीं कर सकते। अगर नीचे, क्योंकि यदि नीचे अनंत सुख का अनुभव हो जाएगा तो फिर कोई रसोई में घर में जा कर के डोसा, इडली, सांभर और मिठाइयाँ, पकवान क्यों बनाएगा? अगर अनंत सुख का अनुभव नीचे हो रहा है तो दुनियादारी क्यों करेगा? राजनीति क्यों अपनाएगा? दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, जहाँ जहाँ वो सुख मान रहा है वहाँ भागेगा क्यों? तो वो अनंत सुख जो है एक विवक्षित कथन है बस। शब्द को पकड़ने और देखिए, से 12वें गुणस्थान में भी अनंत चतुष्टय नहीं है। ये कितनी गंभीर बात है, जबकि मोहिनी का क्षय हो चुका है। मोहिनी का क्षय होने से अनंत सुख तो है अस्तित्व में, लेकिन अभी उस अनंत सुख को भोगने के लिए पहली बात तो शक्ति चाहिए, अनंत वीर्य, और दूसरी बात जो भोगने वाला ज्ञान है वो चाहिए। शांत ज्ञान से अनंत का अनुभव कैसे होगा? इसलिए सिर्फ उस शब्द को पकड़कर काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, उसमें खींचने वाली बात ही नहीं है। उसका रहस्य जानना पड़ेगा और कर्णाण योग के साथ उसका मेल बिठाकर अर्थ लगाना पड़ेगा। और कालांतर में अगर सही मार्ग पकड़कर केवल ज्ञान हुआ तो फिर उस केवल ज्ञान में अपने आप ये बात सामने आ जाएगी कि पंचम काल में मेरी उस पर्याय में मेरी कैसी मिथ्या धारणा थी। जाने बिना कैसे रहेगा? सिर्फ हंसना मना है, अन्यथा अपने आप पर भी हंसी आ जाती। अभी अपने अंदर अनंत दोष है। अगर भगवान में अनंत गुण हैं तो अपने में अनंत दोष तो एकदम युक्ति से सिद्ध है, लेकिन पता है क्या? नहीं। अभी अगर अपने दोष भी अपन गिनाने की कोशिश करें तो एक मतलब संख्यात दोष ही गिना सकते हैं अपन, असंख्यात भी नहीं गिना सकते। अनंत तो बहुत दूर की बात है। संख्यात में भी बहुत छोटा संख्यात, नीचे वाला संख्यात गिनाएंगे क्योंकि हमारा क्षयोपशम उतना नहीं है कि हम स्मरण कर सकें। पहले तो दोष को दोष रूप में स्वीकार करने की प्रांजलता चाहिए, याद करने के लिए स्मरण शक्ति चाहिए। बिल्कुल। लोगों की एक प्रवृत्ति होती है जिसे हम मराठी में कहते हैं
पडलो तरी माझंच नाकवर, गिर गया तो भी मैं, मेरा ही नाक ऊपर, मतलब ऊपर मतलब ऐसे खड़ा रहेगा ना। दोष मानना नहीं करता, हाँ, पड़ा हुआ मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अपनी गलती से तो भी बोलेगा मैं ही सही हूँ। अच्छा। अपनी गलती नहीं मानेगा। गलती गलती को गलती रूप में स्वीकार करने वाले कितने मिलेंगे? वही गलती से मुक्त होने वाले लोग ही होते हैं। तो जिणिंदाणम, जिनेन्द्र शब्द को लेकर के ये जो विशेषण दिए हैं, वर केवल लब्धि सुख पत्ताणम। वर केवल लब्धि यानी 9 केवल लब्धियाँ, जो उत्कृष्ट केवल लब्धियाँ हैं उनको प्राप्त हुए हैं, और कथनचित उनसे भिन्न सुख पत्ताणम, सुख को अलग से कह रहे हैं। 9 केवल लब्धियों को भी प्राप्त है और सुख को भी प्राप्त है। यद्यपि पद्मानंदी पंचविंशतिका में सिद्ध स्तुति में जो क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र हैं, उन्हीं को सुख स्वरूप परिणति बताया है। यानी मोह के क्षय से ही अनंत सुख है, ऐसा बताया। पर यहाँ पर 9 केवल लब्धियों में क्षायिक सम्यक तो अलग है, क्षायिक चारित्र अलग है, क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन अलग है, और अंतराय के क्षय से 5 अलग सी क्षायिक लब्धियाँ भी अलग हैं। ऐसी 9 हैं, पर सुख अलग से शब्द दिया है यहाँ पर। तो ऐसे जिनेंद्रों को नमस्कार करके वीरनाथ द्वारा उपदिष्ट 70 वाला भंग मैं कहूँगा। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे, अगर छोटा बच्चा भी मुझे मेरी गलती दिखाएगा, हाँ जी, तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। अपने आचार्य पद पर उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया कि मैं बड़ा हूँ। तभी तो संजत पद को लेकर उन्होंने अपनी धारणा बदल दी, और वह भी संलेखना के चलते, उपेक्षा नहीं की। बिल्कुल। अगर नहीं कहते तो दुनिया उनसे क्या कह पाती। 47 से लेकर 55 तक 8 साल तक उन्होंने इस बात पर अपने दिमाग में बहुत विचार किया, बिल्कुल। मंथन किया। उनका मार्दव गुण ही उनकी महानता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, ये शांति युग नाम की पत्रिका में संजद शब्दाची चर्चा मराठी में लिखी हुई है। हाँ, तो इसमें लिखा है कि षटखंडागम प्रथम खंडात जीवस्थानाच्या विवरणा संबंधात सूत्र क्रमांक 93 मध्ये संजद हा शब्द असावा की नसावा याविषयी एक मोठा वाद उत्पन्न झाला। जैन नियतकालिकांतून या वादाला प्रसिद्धी मिळत गेली। सर्वसाधारण जैन समजाला यात फारसं गम्य नव्हतं, पण अभ्यासू पंडिताच्या उलटसुलट चर्चेचा हा विषय बनला होता। वादविवादामुळे त्यात थोडी फार उष्णताही आली होती। आचार्य श्रींच्या सोलापूरला
1947 मध्ये चतुर्मास होता, त्यावेळी या ग्रंथाचा स्वाध्याय सुरू होता. काही पंडितांनी संजद हे पद नसावं याचं समर्थन केलं. सुरुवातीला आचार्यश्रीही त्याच बाजूचे होते. यानी कुछ विद्वानों ने इस 1947 में जो धवला की वाचना हुई थी सोलापुर में, वहीं चतुर्मास के समय, वहाँ ये 93 नंबर का जो सूत्र था, इसमें संयुक्त पद नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ विद्वान कह रहे थे और आचार्य ने उनका समर्थन किया. पण इतर काही पंडितांनी संजद शब्द आवश्यक आहे अशी आपली बाजू मांडली. फिर जो इतर पंडित थे उन्होंने संयत शब्द आवश्यक है इस तरह अपनी बात मंडित की. त्यात पंडित जिनदास पार्श्वनाथ फड़कुले शास्त्री हे होते और उस मंडली में जिनदास पार्श्वनाथ फड़कुले शास्त्री जी भी थे. आचार्यश्री बरोबर त्यांनी या बाबतीत काही वेळा चर्चा केली. आचार्यश्री के साथ उन्होंने इस बारे में कुछ समय चर्चा की. ते जैन बोधकाचे संपादक होते, वो जैन बोधक के संपादक थे. संजद शब्दाच्या बाबतीत त्यांनी काही लेखही लिहिले और संयत शब्द के बाबत उन्होंने कुछ लेख भी लिखे. तथापि या वादात एक मत होत नवत. फिर भी इस वाद में कोई एक मत नहीं बन पाया. महाराजांचं मत काही वर्ष कायम राहिले और महाराज का भी मत जो था कि नहीं होना चाहिए संजत पद, ये कई वर्षों तक कायम रहा. पुढे आचार्यश्रींच्या संलेखनेच्या वेळी, फिर आगे चलकर आचार्यश्री की संलेखना के समय पंडित जिनदास शास्त्री फड़कुले महाराजांच्या दर्शनासाठी गेले असताना त्याच्यात व आचार्यश्रीच्यात संभाषण झाले. तो जिनदास शास्त्री फड़कुले वहाँ पर गए कुंथलगिरी, तो उनके जाने पर आचार्यश्री और उनके बीच कुछ वार्तालाप हुआ आणि महाराजांनी धवला टीकेचं जे मनन केलं होतं आणि या प्रश्नाचं समग्रतेनं जे चिंतन केलं होतं, तो महाराज जी ने जो धवला की टीका का मनन किया था और इस प्रश्न पर समग्रता को लेकर जो चिंतन किया था, त्यावरून महाराजांनी सूत्र क्रमांक 93 मध्ये संजद हे पद असावं याला मान्यता दिली. उस आधार पर आचार्य महाराज ने इस सूत्र में संजद पद होना चाहिए ऐसी मान्यता प्रदान की. त्यांच्या मान्यतेनं हा वाद पूर्णपणे निकालात निकाला. बस उनकी इस मान्यता से ये वाद पूरी तरह से खत्म हो, समाधान को प्राप्त हो गया, समाप्त हुआ. समाप्त हो गया. या बाबतीत 22/7/1976 ला लिहिलेलं पंडित जिनदास शास्त्रींचं पत्र इथं उद्धृत केलं आहे. आपने फोटो दिया था, मैंने आपको दिखाया था. हाँ दिखाया था. हाँ जी. तो उनका वो जो पत्र है जिनदास शास्त्री जी की वार्ता का, वो यहाँ पर उद्धृत किया हुआ है. या पत्रावरून संजद पद 93व्या सूत्रात असावं याबद्दल संशय उरत नाही. उरत का अर्थ बचता नहीं, रहता नहीं, रहता बचता नहीं. ठीक है. पंडित जिनदास शास्त्री फड़कुले याच्या पत्रातील मजकूर पुढील प्रमाणे आहे. पंडित जिनदास शास्त्री फड़कुले उनके पत्र में मजकूर पुढील प्रमाण आहे. मैटर है. मजकूर यानी मैटर, विषय. पुढील यानी आगामी प्रकार से प्रमाण है. पण संजद शब्द सूत्रात नाही व हे सूत्र द्रव्य स्त्रीचे वर्णन करणारे आहे. एक ही पेज का है लेख. तो ये इतनी मुश्किल से हमने इतने मराठी पढ़ी टूटी फूटी.
कई त्रुटियां हुई होगी इसमें। महाराज जी लिखाई तो उसमें ही रहती देवनागरी लिपि में, फिर नहीं, पढ़ने लिखाई तो में- होती है, पढ़ने पर में दिक्कत क्यों? पढ़ने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जो उच्चारण की शैली मराठी लोगों की होती है, वो देवनागरी पढ़ने वालों की शैली उससे भिन्न होती है, महाराज जी, इसलिए जैसे उतना हम तो लोग अंतर हिंदी आता है। पढ़ते हैं तो वो तो मराठी नहीं तो में आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो कई जगह आपके उच्चारण जो है वो हिंदी वालों से मैच नहीं होते हैं। आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर ऐसा होता है, कुछ ऐसे उच्चारण अंतर तो आता है थोड़ा। तो महाराज जी को ये संयत पद द्रव्य स्त्री का वर्णन करने वाला है, ऐसा निश्चय हुआ था महाराज जी को। और उसके बाद फिर महाराज जी कुंथलगिरी क्षेत्र पर चले गए थे और वहाँ संलेखना धारण की थी। तो उस समय उनकी सेवा शुश्रूषा करने हेतु परम आचार्य भक्त धर्मनिष्ठ श्री गुलाबचंद सखाराम गांधी वो वहाँ सकुटुंब गए थे। आचार्य महाराज के अंतिम दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं भी ब्रह्मचारी श्री जीवराज गौतम चंद दोषी इनके साथ गया था। जिनदास फड़कुले ये लिख रहा है, उनके साथ मैं भी गया था। मुझे आचार्य महाराज के अंतिम दर्शन प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा थी, पर मुझे वहाँ उनके निकट जाने से लोग रोक रहे थे। श्री ब्रह्मचारी गुलाबचंद जी गुलाबचंद सखाराम चंडक गुलाबचंदजींना महाराजांचे दर्शन घेण्याची माझी तीव्र उत्कंठा सांगितली। मैंने गुलाबचंद जी को महाराज के दर्शन की अपनी तीव्र उत्कंठा बताई। फिर तेव्हा उस समय त्यांनी मला एक दिवशी महाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी नेले। तो तब उन्होंने मुझको एक दिन महाराज के दर्शन करने के लिए अपने साथ ले लिया। नीले नीम प्रापणे धातु से बने, ये हमें धातुएं तो आती है, मतलब इसको जब पढ़ते हैं तो हमें ख्याल आता है कि संस्कृत में इस धातु से ये चीज़ बनी होगी। महाराजांना दिसत, महाराज को देखता नसल्यामुळे आवाज़ ऐकून, क्या मतलब हुआ? महाराज जी को दिखाई नहीं दे रहा था पर आवाज़ सुनकर। अच्छा, महाराजांना दिसत नसल्यामुळे, तो महाराज जी को दिख नहीं रहा था कि मैं आया हूँ, पर आवाज़ ऐकून कौन आहे, मेरी आवाज़ सुनकर पूछा कौन हो, ऐसा प्रश्न केला, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। मी विनयाने वंदन करून माझे नाव सांगितले, मैंने विनयपूर्वक उनकी वंदना करके अपना नाम बताया। त्यावेळी उस समय आचार्य महाराज म्हणाले, आचार्य महाराज बोले, अरे जनदास, धवलातील 93वें सूत्र भावस्त्रीचे वर्णन करणारे आहे। धवला का 93वां जो सूत्र है वो भावस्त्री का वर्णन करने वाला सूत्र है, व तेथे संजत शब्द अवश्य पाहिजे असे वाटते, उसमें संजत पद अवश्य होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हे परम पूज्य महाराजांचे वचन ऐकून, महाराज के परम पूज्य महाराज के ये वचन सुनकर महाराजांच्या सत्यान्वेषी व निराग्रह वृत्तीबद्दल मला व श्री गुलाबचंदजींना फार आनंद वाटला। उनकी सत्यान्वेषी और आग्रह मुक्त वृत्ति के प्रति मुझे और गुलाबचंद जी को अत्यधिक आनंद हुआ। श्रीमान गुलाबचंद जी यांनी अशी सूचना केली आहे, ताम्रपटातील 93व्या सूत्रात संजत शब्द अवश्य जोड़ावा। क्या मतलब हुआ इसका? उस सूत्र में रख लो। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। गुलाबचंद चंडक ने ऐसी सूचना की कि आगे चलकर जो धौला का काम होगा, हाँ, उसमें उस सूत्र में यह पद रख लो। जी जी। संजत शब्दा संबंधी जैन पंडितात
दोन पट पडले होते। संयत शब्द को के संबंध में जैन विद्वानों में दो समूह बन गए थे। वादे वादे जायते तत्वबोधः, वाद में तत्वबोध होता है या न्यायान्य। इस न्याय के अनुसार पुष्कल विचार मंथन जाल, अत्यधिक विचार मंथन हुआ और अंत में महाराज के निर्णय से ये वाद की समाप्ति हो गई। ये वाद वायलाच नेको होतो, नको होता, हाँ नको होता, नको होता मतलब वेस्ट नहीं हुआ। होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, सिद्धांत को लेकर झगड़ा करना ही नहीं था, होना ही नहीं था। अस काही लोकाच मरण हो ऐसी लोग बात अनेक कर रहे थे। लोगों की धारणा थी, मंतव्य था, म्हणत का मतलब बोलना हो गया ना, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। बोल रहे थे। अच्छा, पण शास्त्रांचा अर्थ लावताना काही वेळा अपरिहार्यपणे मतभेद संभवतात। फिर भी शास्त्र का अर्थ लावताना मतलब लगाते समय कुछ समय अपरिहार्य रूप से मतभेद उत्पन्न होते हैं। साधक बाधक चर्चा होते हैं, साधक और बाधक चर्चाएं होती हैं। तो तत्व निश्चितीच्या दृष्टीनं ही चर्चा आवश्यक असते और तत्वनिश्चय की दृष्टि से ये चर्चा आवश्यक होती है, जिसमें थोड़ा बहुत पक्ष विपक्ष वाली स्थिति बनती है, तो ये चर्चा आवश्यक होती है। त्यात अनिष्ट का ही नहीं, उसमें कोई अनिष्ट वाली बात नहीं है, कषाय से नहीं हो रही बात, सिर्फ अपने विचार रख रहे हैं लोग। सत्य संशोधनाला हे वाद विवाद उपकारक ठरतात। सत्य की खोज में ये वाद विवाद उपकारी ठहरता है और त्यामुळे पंडितांनी केलेलं हे वैचारिक मंथन उपयुक्तच होतं। इसलिए पंडितों के द्वारा किए हुए ये जो वैचारिक मंथन था वो उपयुक्त ही था, योग्य ही था। सर्वसामान्य श्रावक श्राविकांना या प्रकाराच्या वादात रस नसतो। सामान्य जो श्रावक श्राविका थे उनको इस प्रकार के वाद में कोई टेस्ट नहीं था, उनको उसमें कोई रस नहीं था। पण धवलासारखा ग्रंथ म्हणजे जिनवाणीच अधिकृत रूप निरपवाद रीतीन स्वच्छ असावं हाच विचार महाराजांनी केलेले होता। क्या मतलब हुआ? लेकिन धवलासरीखे ग्रंथ म्हणजे मतलब जिनवाणीच अधिकृत रूप, मतलब जिनवाणी का अधिकृत रूप धवला है, तो वो निरपराध रीति से स्वच्छ रहे, यही विचार महाराजांनी केलेला होता। महाराज ने ऐसा विचार किया, महाराज जी ने ये विचार रखा कि था। सिद्धांत ग्रंथों का रूप निर्दोष रहे। बिल्कुल ठीक है। जैनागमाची त्यांची भक्ती आणि सेवा अजोड आहे। जैनागम के प्रति उनकी भक्ती और उनकी सेवा अतुल्य है। आगमाच्या संरक्षणासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले। आगम की संरक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किए। धवला दी ग्रंथ ताम्रपत्रावर कोरले गेले। उत्कीर्ण किए। दी का मतलब धवला आदि, अच्छा धवला आदि, ठीक है। धवला आदि ग्रंथ ताम्रपत्र पर कोरलेले गेले, कोरले यानी उत्कीर्ण किए गए, उत्कीर्ण किए। ठीक है। त्या अक्षरांना अक्षरत्व प्राप्त झालं, उन अक्षरों को अक्षरता प्राप्त हुई। आचार्यश्रीच हे ऋण महान आहे। आचार्यश्री का ये ऋण है हम लोगों के ऊपर और बड़ा ऋण है। जैनम जयतु शासनम।